अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष माता माँ लक्ष्मी अपने खजाने आपके लिए खोल दे और आपके धन के भंडारे भर जाएं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्षय तृतीया आज 30 अप्रैल की है। हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में इतना धन आए, अक्षय धन आए, जिससे कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरे होने के साथ में हम लोगों की मदद कर सकें, दान दक्षिणा दे सकें। अपने लिए जो लग्जरी लाइफ हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला, सब कुछ, भूमि भवन वाहन, ये सब हमको प्राप्त हो, तो आज के दिन आपको कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए, जिससे आपके लिए वर्ष भर के लिए माता लक्ष्मी का अक्षय खजाना आपके लिए खुल जाए। इसके लिए क्या विशेष प्रयोग करने हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही प्रतिदिन अगर आपके ग्रह नक्षत्र ठीक होते चले जाएं, 1 मिनट का जो प्रयोग है, इससे आपके प्रतिदिन के ग्रह नक्षत्र ठीक होते चले जाते हैं दोस्तों, तो आपकी कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपकी कितनी भी खराब दशाएं क्यों ना चल रही हो, 50 से 60% आपको उनका दुष्फल नहीं मिलता है और आपके जीवन में शुभता आने लगती है। इसीलिए 1 मिनट का प्रयोग देती हूँ। अमृत की बूंद, जादुई अक्षर और लकी नंबर भी देती हूँ। इन मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग से आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता है गोचर पर आधारित होते हैं, खास होते हैं। और विशेषता ये भी है, 12 राशियों के लिए भी समान एक ही शब्द है, 12 राशियों के लिए एक ही प्रयोग है और 12 राशियों के लिए ही एक नंबर होती है लक्षण। तो आप आराम से इन्हें कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी जी की विष्णु भगवान के साथ में हम आराधना करते हैं। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय ना हो, एक ऐसी तिथि। इस दिन अपने घर में हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। साथ में कमेंट में प्यारा सा राधे राधे भी आप इस लिखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे भी अपने किसी प्रिय मित्र को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। अक्षय धन की प्राप्ति के लिए इस दिन कुछ चीज़ों की सावधानी भी रखनी चाहिए और कुछ कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए। जैसे इस दिन आपको अपने घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, यानी बेवजह का लड़ाई झगड़ा, शांति बना के रखिए, क्योंकि उस घर से लक्ष्मी जी सदैव दूर रहती हैं जिस घर में क्लेश हो। विशेष रूप से पति पत्नी और बच्चों में क्लेश होता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी जी जाती ही नहीं है। दूसरा, अपने घर में इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई पूरे घर की होनी चाहिए। सफाई से ही प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस दिन आपको किसी को भी आपके द्वार पर कुछ मांगने आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ भी दीजिए, आपकी जो पॉकेट बोलती है वो दीजिए। कुछ नहीं है तो 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी आटा ही दे दीजिए, लेकिन खाली मत लौटाइए। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि करती है। इस दिन आपको किसी भी तरह का नशा है, किसी भी तरह का नॉन वेज है, आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे भी आपकी ऊर्जाएं असंतुलित होती हैं और आपके जीवन में नेगेटिविटी आती है। इस दिन किसी के प्रति आपको बैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, किसी के लिए किसी भी तरह का तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध खराब होता है। इस दिन आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे आज के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर माता माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ना साथ आकर वो आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें। दूसरा, उठते ही अपना मुख्य द्वार खोलिए और माता लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए। हे माता माँ लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ, हमारे घर में आकर स्थिर रूप से निवास करो। स्नान के बाद हल्दी डालकर पानी में जल का छिड़काव कीजिए। इस दिन सूर्य को जल अवश्य आपको चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाइए। सुबह उठते ही पक्षियों को आज के दिन चाहे आप 1 मुट्ठी जौ डालें, 1 मुट्ठी काला तिल डालें, 1 मुट्ठी चावल डालें, कुछ भी पक्षियों को डालें जरूर। आज के दिन चींटियों को भी आपको भोजन जरूर देना है, यानी आटा गुड़ चीनी सफ़ेद काले तिल मिक्स करके आप चींटियों को डाल दीजिए। 1 चम्मच, 1 कटोरी, कहीं ऐसे पेड़ में जहाँ पर कि चींटियाँ रहती हों। ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, इसको भी आप चींटियों के लिए रख कर आ सकते हैं और परिवार के सभी सदस्यों से कराइए, जिससे कि आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। इस दिन आपको कुत्तों को और गाय को भोजन भी जरूर देना चाहिए और आपके लिए पॉसिबल हो तो अपने घर में जो आप खाना बना रहे हो उसका 1 थाली खाना निकालिए, 1 प्लेट खाना निकालिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। बड़े दान नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे से दान भी आपके पुण्य में वृद्धि करते हैं। ये आपके लिए धन का खजाना खोलते हैं। ये छोटे छोटे से कर्म प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बातें, नहीं तो कम से कम विशेष तिथि पर आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन अगर आपके घर में कबाड़ है
तो बेच दीजिए और इसको बेचने के बाद जो पैसा आया है उसे श्री माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बाद में अपने खजाने में रख दीजिए, खर्च नहीं करना है। देखिएगा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। यानी घर से आज आपने कबाड़ा निकाला है, खराब चीज़ें निकाली हैं, अब आपके जीवन में शुभता आना शुरू हो जाएगी। वीडियो में और विशेष उपाय आपके लिए, एक खास उपाय है जिसे आज के दिन विशेष रूप से आप करेंगे तो वर्ष भर आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, घर में चंद्रमा की स्थापना हो जाएगी, लिक्विड कैश आने लगेगा, हर क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। क्या है वो उपाय? उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। आज का राहु काल है सुबह 12:12 से 1:57 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालिए और इससे स्नान कीजिए। सभी को स्नान करना है ये दूध डालकर। तो आज आपका चंद्रमा बली होगा, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज के दिन विधान है सोना चांदी, गहने, गाड़ी, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, अनबूझा मुहूर्त होता है। नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी, अपने लिए कोई नया रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, कहीं भूमि का उद्घाटन करना चाहते हैं, आज अबूझ मुहूर्त होता है। किसी भी समय आप कर सकते हैं। आज के दिन सोने का विशेष महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, आज सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया है। तो कैसे खरीदें? वो 1 ग्राम भी नहीं खरीद सकते। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मात्र 2-2 रुपये की चीज़ें भी सोने से ज़्यादा बढ़कर आपके लिए काम करेंगी। सोने से ज़्यादा कीमती हैं ये चीज़ें और आपको इनसे पूरे वर्ष भर सोने से भी ज़्यादा इनसे लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि ये दैनिक जीवन की जुड़ी हुई चीज़ें जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करके लाती हैं आपके घर में। आज का एक विशेष उपाय दोस्तों, आपको इस उपाय में ऐसा एक पीतल का लोटा लेना है, ऐसी एक कटोरी लेनी है, इस तरह से एक आपको ऐसा चांदी का सिक्का लेना है, एक आपको ये पीला कपड़ा लेना है, इस तरह से दोस्तों पीला कपड़ा लेना है, एक ये पानी वाला आपको नारियल लेना है, एक चांदी का सिक्का लेना है, ये माता लक्ष्मी जी का है, एक चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लेना है और इस तरह से हल्दी में रंगे हुए आपको चावल ले लेने हैं। ये हल्दी के रंगे हुए चावल हैं दोस्तों। घर के मंदिर में बैठ जाइए, एक घी का दीपक जला लीजिए। घी के दीपक में चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, एक हरी इलायची डाल दीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए और इस लोटे में आपको गंगा जल डाल लेना है। गंगा जल नहीं है तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल, कहीं मंदिर का जल नहीं है तो अपने नल का ही जल रख सकते हैं, रख दीजिए। अब इसमें आपको अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए और घर के मंदिर में बैठ जाइए। दीपक जला लीजिए, गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और माता लक्ष्मी जी से ध्यान करिए कि वो भगवान विष्णु के साथ में आपके घर में चिर स्वरूप से निवास करें और आपके धन के भंडारे भर रही हैं। इसके बाद ये लोटा है आपके पास दोस्तों। अब इसमें आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल देना है। ये आपने लिया है और ये चांदी का चौकोर टुकड़ा, पानी है इसके अंदर, आपने चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दिया। अब ये आपने इसके ऊपर कटोरी रख दी। ये आपने तैयार कर लिया। अब ये नारियल है, ये मैंने पहले से तैयार किया हुआ, इस पर स्वास्तिक बना हुआ है और ये मैंने लपेट दिया है। अब ये मैंने कपड़ा लिया, इसको खोल लिया कपड़ा। इस कपड़े को खोलने के बाद दोस्तों इस तरह से अब यहाँ पर मैंने इसको नारियल को रख दिया इसके ऊपर। यहाँ मैंने इसको नारियल को रखा, ये मैंने चांदी का चौकोर टुकड़ा रखा और ये मैंने हल्दी मिश्रित चावल रख दिए इसमें। अब ये मैंने चावल रखने के बाद दोस्तों इसको मैंने इस तरह से लिया, ये यूँ, और मैंने इसको बांध दिया। अब ये आपको कपड़ा छोटा है तो आप इसको कलावे से यूँ करके बांध लीजिए। अब ये बंध गया और इसको इसके ऊपर स्थापित करके यूँ इसको स्थापित करके घर के मंदिर में आप ईशान कोण में इसको स्थापित कर दीजिए। लक्ष्मी जी की अपार कृपा आपके जीवन में बरसती रही। ये नारियल आपका खड़ा ही रहेगा, यानी इस नारियल में आपको मैं एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर दूं। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये है नारियल। अब इसमें से ये जो है इसके ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा। इस तरह से नारियल को रख दीजिए
और इसको घर के ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। बरस भर इसको आपको हिलाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखा छोड़ देना है। पानी भी ऐसे ही रखा रह दीजिए, ना पानी सूखेगा ना नारियल का कुछ होगा। और यहाँ बैठकर आपको लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जाप कर लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, या श्रीं श्रीं श्रीं, या ओम श्रीं श्रीं नमः। आप जिस मंत्र का भी उच्चारण करते हैं उसकी कम से कम 3 माला आप जाप कर लीजिए। लक्ष्मी जी को धूप दीप पुष्प भोग अर्पित कर दीजिए। कुछ सफ़ेद मिठाइयों का भोग अर्पित कर दीजिए। नहीं है सफ़ेद मिठाई तो आप यहाँ पर मिश्री का भोग लगा दीजिए। कुछ नहीं है तो घर में सूजी का हलवा बना के लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद अपने घर में माता की आरती करिए। आपके पास शंख है बजने वाला, उसे बजाइए। ये दीपक उठाइए, पूरे घर में घुमाइए, घंटी बजाइए पूरे घर में। और साथ में ये भोग प्रसाद अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को बांट दीजिए। घर में जो लोटा जल रखा है इसका छिड़काव कर दीजिए, सबके पीने के पानी में दे दीजिए। एक ये छोटी सी साधना, और जो आपने दीपक जलाया है हो सके तो इसमें इतना घी लगा दीजिए कि ये पूरे दिन और पूरी रात जलता रहे, यानी अखंड जलता रहे। देखिएगा बस इतनी एक छोटी सी पूजा से ही आपके घर में पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी नहीं होगी, धन के भंडारे रहेंगे। किसी भी तरह का ऋण रोग आपके जीवन में आ गया है उससे निकलने के लिए आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपके लिए मार्ग मिलने लगेंगे, धन की किल्लत आपकी दूर हो जाएगी। कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, उतरने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और मेरे कुछ दर्शक जो पिछले मेरे वीडियोस देखकर इसको स्थापित किया हुआ है, उन सभी से कहूँगी अपना कमेंट मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें कि इस कलश स्थापना से उनको कितना लाभ हुआ है, जिससे और भी लोग इससे प्रेरित हों। और ये कलश दोस्तों मैं कई वर्षों से अपने घर में स्थापित करती हूँ। हर अक्षय तृतीया पर मैं इसको बदलती हूँ और नया रख देती हूँ। जो पुराना वाला नारियल है, जल को तो मैं ले जाकर अपने पौधों में लगा देती हूँ, सिक्का वगैरह वापस इसी में रख देती हूँ, कपड़ा नया बदल देती हूँ, नारियल को मैं जल प्रवाह करा देती हूँ। आप भी करिए और इससे लाभ उठाइए, हैरान रह जाएंगे। वर्ष भर के लिए आपके घर में चंद्र और बृहस्पति की स्थापना, मंगल की स्थापना आपके घर के मंदिर में हो गई तो ये 3 ऐसे शुभ ग्रह हैं जो आपको भूमि भवन वाहन कर्ज से निकाल देते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला बच्चे जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 30 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है। और विशेष रूप से आज का अंक तो सभी को लिखना है। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखिए और घर के मंदिर में ईशान कोण में ही लगाकर छोड़ दीजिए, हल्दी से लिखकर वर्ष भर के लिए रख दीजिए। ये सभी के लिए विशेष प्रयोग है। देखिए इसका चमत्कार, इस नंबर का कैसे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में परिवर्तन कर रहा है और आपको कैसा सुफल मिलने लगेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे वीडियो ऐसे होते हैं, मेरे उपाय ऐसे होते हैं, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। ये पूरे ऑथेंटिक, पूरे रिसर्च के बाद आपको मैं देती हूँ। रिसर्च पर आधारित होते हैं मेरे प्रयोग, तो आप भी इन्हें ज़रूर आजमाइए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेके। तब तक के लिए अपनी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता को इजाज़त दीजिए। राधे राधे।